हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। हम जो है स्टेट्स के अंदर काफ़ी कुछ देख चुके थे। सर काफ़ी कुछ के अंदर क्या क्या देख चुके थे बता दीजिए। तो देख लीजिए भैया, अपन शुरू से देखें इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखें। स्टेट्स क्या है, फ़ायदा नुकसान, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मीन मोड मीडियन के बारे में थोड़ा सा सिर्फ नाम लिया था। बाकी रूल देखे थे 3 जो है वो लॉ ऑफ स्टेटिस्टिक्स के देखे थे। उसके बाद में अपन प्लानिंग ऑफ स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन देखा था कि स्टेट्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन करेंगे स्टेट्स की मदद से, तो वो कैसे करेंगे। आज जो है वो देखेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा। अब ये जो है ये अपन लास्ट जो है वो छोटा सा टॉपिक देखेंगे, उसके बाद से अपन मेन जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो कल के सेशन से शुरू करेंगे। तो अब समझिएगा, कलेक्शन ऑफ डाटा जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अंदर जरूर ये होता है कि इसके बाद में जो डाटा होते हैं उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं और वगैरह वगैरह, वो अपन लास्ट में कर लेंगे क्योंकि वो इजी सा टॉपिक है, वो अपन साथ में कर लेंगे एकदम से। मतलब बिल्कुल आसान सा है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वगैरह वो लास्ट में देख लेंगे। और मेन चीज़ ये है कि उसको लास्ट में इस वजह से भी देखा जा सकता है क्योंकि उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा बाकी वाले चैप्टर में। ये वाले जो चैप्टर है वो इनका इम्पैक्ट आता बाकी वालों में, इस वजह से अपन क्या कर रहे हैं, ये कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे, अभी ये जो है कलेक्शन ऑफ डाटा देखेंगे। इसके साथ अपना बेसिक का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एक तरीके से। क्लियर है? तो शुरू करें भाई। देखो, कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर बात करें अगर हम, तो किस तरीके से कलेक्शन ऑफ डाटा में देखिएगा। देखिए, टाइप्स ऑफ डाटा, दो चीज़ें देखेंगे, टाइप्स ऑफ डाटा एंड अदर पॉइंट, और दूसरे पॉइंट जो भी है इसके अंदर वो देखेंगे। टाइप्स ऑफ डाटा के अंदर क्या होगा, टाइप्स ऑफ डाटा में प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होते हैं, जिसमें डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन थ्रू कॉरेस्पोंडेंट और इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल टू बी फिल्ड बाय द इन्फॉर्मेंट, जैसे अपन क्या कहते हैं, क्वेश्चनियर कहते हैं। इसके बारे में एक एक के बारे में डिटेल में देखेंगे ना। और इन्फॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल इन चार्ज ऑफ एनुमरेटर, ये जो है वो अपन देखेंगे। सेकेंडरी डाटा गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो गया, इंटरनेशनल पब्लिकेशन हो गया वगैरह वगैरह, सेमी गवर्नमेंट हो गया, रिपोर्ट वगैरह हो गया। तो अब देखिए बेसिक बता देता हूँ मैं पहले। तो हम जो भी करेंगे स्टेट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो वो है वो क्या है, डाटा है। जैसे शादी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, दूल्हा और दुल्हन, उसी तरीके से इसके अंदर ये जो है डाटा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इनके बिना जो है स्टेट्स में कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे तरीके से दूल्हे और दुल्हन के बिना शादी नहीं हो सकती, उसी तरीके से डाटा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अब डाटा हमारे पास दो तरीके से, एक तो प्राइमरी डाटा और एक है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा मतलब क्या है, फर्स्ट हैंड हम यूज कर रहे हैं, मतलब हमने हमारे हिसाब से हमने डाटा जो कलेक्ट किया वो क्या कर लेंगे, प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि किसी ने यूज किए थे, किसी ने इस्तेमाल किए थे, किसी ने अपने हिसाब से किए थे, अब अपन उसी डाटा को क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। समझिएगा, जैसे अपने को कोई कॉलेज के अंदर स्टडी करनी है कि इसके अंदर बॉयज़ जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, गर्ल्स जो है ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हमने क्या किया, खुद ने मान लीजिए IQ लेवल जो है वो टेस्ट करने के लिए टेस्ट कंडक्ट किए और उनके रिजल्ट खुद लेके आए, तब तो वो क्या है, प्राइमरी डाटा है। सेकेंडरी डाटा के अंदर क्या है, हमें मान लीजिए ऐसे कुछ करना था और गवर्नमेंट का कोई पब्लिकेशन था, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके का करवाया था थोड़े टाइम पहले और जो पब्लिश हो रखा है, और अपन ने क्या किया, उन्हीं डाटा का इस्तेमाल जो अपने लिए किया, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में एक तरीके से यूँ कह सकते हैं हम क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं, मतलब किसी और के डाटा को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। समझ पा रहे हैं बात? तो अपन एक एक के बारे में बात करते हैं। पहले प्राइमरी डाटा, प्राइमरी में सबसे पहला है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। भाई जो भी ये सामने, इसको सामने बिठाया कि इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, और ये अपन बैठ गए और उससे पूछा कि भाई हम जो है वो जैसे जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है कि भाई मिडिल क्लास फैमिली के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम रहती है, तो अपन ने इसको पूछा पहले कि भाई क्या नाम है, इसने बताया कि मेरा नाम XYZ है। इसने कहा कि कैसा चल रहा है घर और परिवार वरिवार, उसने कहा बढ़िया चल रहा है, सब मजे कि हाँ, बीवी पीटती वीटती कि नहीं, ऐसा कोई खास नहीं है, बस हफ्ते में 1 आध दिन डोज देती है, बाकी तो नॉर्मली सब सही चल रहा है। ये इस तरीके का हमने क्या किया, पर्सनल इंटरव्यू लिया, इसको सामने बिठाया, क्वेश्चन पूछे। क्या फ़ायदे होंगे, एक्यूरेसी, खुद हम जो कर रहा है ये इस तरीके का, मतलब स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो जांच पड़ताल कर रहा है, वो खुद डायरेक्टली पूछ रहा है, तो एक्यूरेसी क्या होगी, बहुत अच्छी मिलेगी।
एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। अब उसने कहा कि अपन ने उससे पूछा कि घर में कोई सब कुछ सही वगैरह, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो मान लीजिए उसने कहा कि नहीं, हमारे जैसे इसके अंदर जो है वो महंगाई बढ़ने की वजह से ये प्रॉब्लम हुई। अब अपने को लगता है कि महंगाई के ऊपर और ज़्यादा डिटेल लेनी है, तो क्योंकि वो सामने बैठा है उससे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो हम वो भी ले सकते हैं। होमोजेनिटी, होमोजेनिटी मतलब क्या होता है? होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? एक जैसे डाटा, मतलब समझिए, एक तो होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब कि जिसके अंदर डाटा जो है वो क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। मतलब जैसे किसी की हाइट बता रहा है, फिर कहीं किलोमीटर बता रहा है, फिर जो है वो लीटर बता रहा है, इस तरीके से मतलब अलग अलग। कभी बता रहा है कि भाई इनकम के बारे में बात कर रहा है, फिर उसकी जो है वो कहाँ रहता है उसके बारे में बात कर रहा है, और फिर उसके बाद में उससे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि तुम्हारे जो, मान लीजिए और क्या पूछ सकते हैं उससे, हाँ तुम्हारी हाइट जो है उससे क्या रिलेशन है। तो इस तरीके का जो है वो डाटा वो क्या कहलाता है? हेट्रोजीनियस, मतलब अलग अलग डाटा। होमोजीनियस कैसे होते हैं कि एक ही फैक्ट्री के अंदर 100 लोग हैं, उनकी अपन इनकम के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, तो 100 की इनकम के बारे में डाटा पता कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? होमोजीनियस एक तरीके के। अब 100 में से 50 के तो आपने इनकम का पता किया और 50 के जो है हाइट का पता किया, तो ये डाटा क्या कहलाएंगे? हेट्रोजीनियस। 50 ये वाले आपस में तो होमोजीनियस, ये 50 जिनके इनकम की बातें की वो तो होमोजीनियस है, जिनके 50 की हाइट की बातें की है वो होमोजीनियस है, लेकिन ये दोनों ग्रुप आपस में क्या हो जाएंगे? हेट्रोजीनियस, मतलब अलग अलग तरीके के। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि अपन खुद ही उससे डायरेक्ट इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अपन एक तरीके की इन्फॉर्मेशन उससे मांगेंगे। फिर उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमने उसकी स्टडी करते करते हमको कुछ और चीज़ें पता करने को मिल गई, जैसे कि उन्होंने कहा कि हमने उससे पूछा कि इनकम, तो उसने कहा इनकम तो देखो ठीक ठाक है, बाकी मेन प्रॉब्लम जो महंगाई है। हमने कहा कि महंगाई का कारण क्या? तो मान लीजिए उन्होंने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हमारे गाँव है, तो गाँव के अंदर जो है हमारे पे से ज़्यादा जो सेल, उससे ज़्यादा पे सेल होती है। तो अगर यहाँ पर अपन डायरेक्ट वो सामने नहीं बैठ रखा होता तो फिर अपने को क्या करना होता, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं मिल सकते थे। लेकिन क्योंकि वो सामने बैठा था, मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई क्यों गांव के अंदर ऐसा क्यों है कि गांव के अंदर जो हमारे पे से ज़्यादा तुमसे प्राइस क्यों चार्ज कर रहे हैं। तो वो अब सामने ही बैठा है, तो अपन ऐसा पूछ सकते हैं और वो बता देगा कि भाई क्योंकि गाँव के अंदर और कोई शॉप नहीं है, गाँव के अंदर और कोई बस नहीं आ रही, कम्युनिकेशन का और कोई सोर्स नहीं है, इस वजह से। एक सेकेंड है ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल होगी, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी हम ले सकते हैं। लाल कलर के अंदर जो लिख रखे हैं वो सारे के सारे क्या है, इसके डीमेरिट्स है, मतलब कि ये सारी इसकी तकलीफ रहती है। क्या तकलीफ रहती है? लिमिटेड एरिया, अपन कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं, या अपन इंटरव्यू लेने के लिए कितने लोगों के पास जा सकते हैं एक दिन के अंदर? ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10, समझ पा रहे बात? प्रोजेडाइज और बायसनेस। देखिए बायसनेस जो है वो स्टेट्स का सबसे बड़ा खतरा जो रहता है वो बायसनेस ही रहता है। बायसनेस क्या होता है कि जैसे इन्वेस्टिगेटर जो है वो उसका कुछ खुद का प्री कंसेप्शन होता है, समझिएगा। जैसे किसी तरीके का हर किसी आदमी का कुछ न कुछ अपने जो है उसकी रूढ़िवादिता जिसे कह सकते हैं, मतलब कि कुछ न कुछ वो सोच के रखा होता है। जैसे कि हर इंसान के अंदर देश की भावना होनी चाहिए और वो भारत माता की जय बोलना ही चाहिए, अगर नहीं बोले तो वो देशद्रोही। ये क्या हो गया, उसकी एक तरीके की अवधारणा। दूसरी एक जैसे अवधारणा, भाई एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि भाई जैसे ये वैलेंटाइन नहीं होने चाहिए, इससे हमारी संस्कृति को खतरा है। तो ये क्या है, एक तरीके का उसका जो है वो क्या हो गया, प्रोजेडाइज। दूसरा एक आदमी जो क्या कहता है कि नहीं विचार जो है वो कैसे होने चाहिए। आज डिस्टर्बेंस ज़्यादा कैसे हुए। दूसरा जो है वो क्या कह रहा है, एक सेकंड में साइलेंट कर देता हूँ इसको। दूसरा जो एक आदमी वो क्या कहता है, वो कहता है कि नहीं आदमी के विचार जो है वो खुले होने चाहिए, उसमें जैसे जो नए टाइम के हिसाब से जो अपडेट आए उनको अपडेट करता रहना चाहिए, उसके अंदर ऐसा कोई
फिक्स ना करके कि भाई यही होगा, ये इसी तरीके से किया जाएगा, ऐसा ना हो। मतलब जैसे जैसे नई नई स्थितियाँ आती है वैसे वैसे नए नए भाव आने चाहिए। तो ये क्या है, इनकी पहले से कुछ चीज़ें सोच के रखी हैं। अब जैसे इन्वेस्टिगेटर कुछ चीज़ें ऐसी पहले से सोच के रखा है कि भाई इस आदमी को तो, अब ये तो मजदूर है, इसको तो ज़्यादा पता ही नहीं होगा, इससे तो अपन क्या ही पूछेंगे। तो अपन ने क्या किया, उससे स्टडी पूछी नहीं कि भाई क्या पढ़ा लिखा। हो सकता है वो भी BA MA कर रखा हो और रोजगार नहीं मिला उस वजह से वहाँ काम कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके से क्या होती है, बायसनेस या प्रोजुडाइज होती है। और प्रोजुडाइज हमेशा कहाँ होगी या बायसनेस कहाँ होगी, जहाँ भी इन्वेस्टिगेटर या कोई भी पर्सनल आदमी जो वो क्या कर रहा है, अपने जजमेंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, जहाँ पर वहाँ पर इस तरीके के बायसनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जहाँ पर भी एक आदमी है जो अपने विवेक से क्वेश्चन पूछ रहा है या अपने विवेक से क्वेश्चन बना रहा है, तो उस केस के अंदर बायसनेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वहीं पर अगर गवर्नमेंट जैसे सेंसस के डाटा कलेक्ट कर रही है, जनगणना कर रही है, तो वहाँ पर बायसनेस हो नहीं सकती, वहाँ बायसनेस कम होगी, हो सकती है लेकिन कम होगी। रीजन क्या है, क्योंकि सरकार ने स्पेसिफिक क्वेश्चन दे रखे हैं कि भाई आपको जाके पूछना है कि तुम्हारी एज क्या है, शादी कब हो रखी है, बच्चे कितने वगैरह, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन दे रखे, तो वहाँ बायसनेस के चांसेस कम हो जाते हैं। वेस्टफुल हो जाता है, मतलब टाइम ज़्यादा लगता है वगैरह सब कुछ। और अनरिलायबल रिजल्ट, बहुत कम लोगों का रिजल्ट है जो अपन ले सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद में इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट मतलब हम खुद ना करके किसी और से करवा रहे हैं। समझिएगा क्या लिखा है, इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अटेन द information not from those person from whom the information is needed. Information is collected orally from other person who is expected to process the necessary information. समझिए इस मेथड में क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर जो है इन्फॉर्मेशन ले तो रहा है, लेकिन क्या, नॉट फ्रॉम द पर्सन फॉर होम द इन्फॉर्मेशन इज नीडेड। जैसे मुझे आपसे जानकारी लेनी है तो मैं आपसे जानकारी नहीं ले रहा हूँ, आपके बिहाफ पे किसी और से जानकारी ले रहा हूँ कि भाई उसके बारे में बताओ वो कैसा आदमी है। Information is collected orally from other person who are expected to possess the necessary information. जैसे आपके घर के अंदर आपके जो है भाई से पूछ लिया कि भाई आप बताइए कि ये भाई साहब कैसे हैं, तो सीधी सी बात है आपके भाई तो आपके बारे में कैसा बताएंगे कि भाई घटिया है, लड़ता रहता है, पूरे दिन झगड़ता रहता है, घर के अंदर पूरे दिन माथाफोड़ यही करता है, मैं ये बेचारा शरीफ और मैं उसकी वजह से परेशान रहता हूँ। क्लियर है। तो ये इस तरीके की बातें जो है वो क्या की जाती है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सर फॉर एग्जांपल बताइए, फैक्ट्री के अंदर वर्कर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर वर्कर से पूछे जाने के बजाय उसका जो मैनेजर होता है उनसे जाके अपन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वर्कर जो है उनकी क्या प्रॉब्लम, उनके इनकम कितने, उनके एक्सपेंडिचर कितने। तो सीधी सी बात है यहाँ पर भी ये इस तरीके की प्रॉब्लम तो आएगी। इस तरीके कैसे कि भाई वो हमसे कुछ अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन दे दे। सबसे पहली बात तो इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मतलब सस्ता, जहां आपने को 100 मजदूरों से पता करना पड़ता है वहां पर एक आदमी ने सब के बारे में बता दिया। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, जो मैनेजर जैसे बता रहा है वो एक्सपर्ट है उनके बारे में, उसने बहुत सारे वर्कर उसके अंडर में काम किए तो उसके पता होगा उनके बारे में शायद ज़्यादा। अनबाइस्ड, आदमी खुद के बारे में जब बताता है तो थोड़ी बहुत बाइजनेस रखता है, जो इन्वेस्टिगेटर वो भी बाइजनेस रखता है, लेकिन यहाँ बाइजनेस कम हो जाती है। वाइड एरिया कवर कर सकता है, जहाँ वो पहले 100 वर्कर्स को ही इंटरव्यू में ले सकता था, 100 वर्कर पे स्टडी करना होता, वैसे ही वो अब 4-5 फैक्ट्रियाँ जो कवर कर सकता है कि वो 4-5 मैनेजर से ही बात करनी उससे डायरेक्ट। इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्ट मिलती है, ये इसका नुकसान है। और एविल्स ऑफ विटनेस है। विटनेस मतलब कि जो जैसे वो मैनेजर पे है, मैनेजर जो विटनेस है ना, वो मैनेजर अपने हिसाब से बताएगा। जैसे गांव के बारे में बात करेंगे, ग्राम विकास अधिकारी से पूछेंगे ना कि वीडियो से कि भाई कैसा है, तो वो कभी नहीं बताएगा कि गांव के अंदर कोई भी प्रॉब्लम, वो कहेगा कि मैंने गांव में आकर चहुमुखी विकास कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन जो वो रहती है। समझ पा रहे बात यहाँ तक की? क्लियर? देखो इसको एक एक बार स्टडी करना है आपको, ये जो है इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स तो आपको अपने आप से समझ आने लगे हैं। इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट, कल से कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल से क्लास मिस करना मतलब आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। रीज़न क्या है कल से ज़्यादा खतरनाक हो जाने का? और कल से क्लासेज जो एग्जैक्ट टाइम पे ही आएगी, प्रीमियर टाइम पे ही होगा, और क्लास कंप्लीट होने के बाद हट भी जाएगी। इसलिए कल से कोई भी मत जाना, छोड़ना मत, क्योंकि उसके अंदर एक क्लास चूकी तो फिर आपको आगे की क्लासेज समझ ना आना बंद हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन, ये वाली जो 5-6 क्लासें थी ना, इसके अंदर तो चाहे आपने कल वाली क्लास नहीं की और आज वाली क्लास अटेंड कर रहे हो तो भी आपको समझ आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कल से जो क्लासेज होगी वो कंटिन्यू में ही समझ आएगी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जब मैं अर्थमेटिक मीन बता चुका हूँ, फिर जियोमेट्रिक मीन बताऊंगा,
वैसे जियोमेट्रिक मीन अलग है, लेकिन मैं जियोमेट्रिक मीन को अर्थमेटिक मीन से कंपेयर करके बताऊंगा। तो आपने अर्थमेटिक मीन से ही नहीं समझ रखा होगा तो जियोमेट्रिक मीन में भी समझने में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पोंडेंट। कॉरेस्पोंडेंट मतलब क्या होता है, जैसे आपने छोटे से एग्जाम्पल समझो, जैसे एक नाई की दुकान है। मूवियों में पहले पुरानी मूवी में बताते हैं कि, या फिर ये जैसे सीरियल्स के अंदर बताते हैं कि जो है वो नाई के पास जाके बैठते हैं और तो नाई जो है वहाँ पर बातें चलती रहती है कि पड़ोसन जो है वो ऐसी है, फला जो है वो वैसा है, वो आदमी वैसा है, उसका उसके साथ चक्कर चल रहा है वगैरह वगैरह इस तरीके की। तो वो नाई जो है वो क्या है, एक तरीके से पूरी सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन लेके बैठा है। समझ पा रहे हैं बात? तो वैसा वैसा भाई कोई नाई ऑफेंड मत हो जाए ना, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ ना। ये इस तरीके की पुरानी मूवियों के सीन जो है वो इस तरीके से बताते थे। तो यहाँ क्या होता है, इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पोंडेंट। कॉरेस्पोंडेंट मतलब जो जानकारी रखता है उससे अपन ने सीधे गए और वहाँ से पता कर लिया। जैसे इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल एजेंट, क्या करते हैं, कुछ लोकल एजेंट को अपॉइंट करते हैं, और कॉरेस्पोंडेंट या फिर कोई कॉरेस्पोंडेंट इन ए डिफरेंट प्लेस टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, और उनको कहते हैं कि आप क्या कीजिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। These correspondent collect the information in their own way and send the same to the central office where the data are processed। या फिर आपको पता हो तो जैसे प्राइवेट कंपनियां जो है ये कई बार ऐसा करती है। जैसे बाकी का तो मैंने नहीं देख रखा, लेकिन एक दो तो मैंने खुद ने प्रैक्टिकल देख रखे हैं। जैसे एक सुपारी के लिए जो है उस वक्त सीए इंटर के टाइम हमारे पास आए थे कि ये जो सुपारी आप इसको चखिए, बताइए इसके बारे में आपका टेस्ट कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। और एक बार वेल सिगरेट वाले भी आए थे, तो उन्होंने भी पूछा था कि भाई वो भी फ्री सैंपल बांट रहे थे। जैसे वो जगह देखते हैं, जैसे वेल सिगरेट जो है वो कहाँ ज़्यादातर चाय सिगरेटें कहाँ चलती है, चाय की थड़ियों पे। तो वो चाय की थड़ियों पे जाते हैं, वहाँ जो भी बैठे होते हैं उनको कहते हैं कि भाई आप स्मोक करते हैं, तो वो बोलता है कि हाँ, तो वो उसको सिगरेट का पैकेट देते हैं और उसको कहते हैं कि आप इसको एक बार चखिए और बताइए कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा, इसमें क्या इंप्रूवमेंट है, हार्शनेस है या नहीं है। इस तरीके सुपारी वगैरह सब चीज़ों का जो नया प्रोडक्ट जब भी लॉन्च होता है तो वो पर्टिकुलर कोई सिटी में जाके इस तरीके से करते हैं। तो वो जो बंदे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉरेस्पोंडेंट कहलाते हैं। इकोनॉमी है, वाइड एरिया कवर कर सकते हैं। जैसे आपने 15 कॉरेस्पोंडेंट रखे और 15 अलग अलग एरिया में चले गए। लैक ऑफ ओरिजिनलिटी एंड एक्यूरेसी, ओरिजिनल जो है वो नहीं रहेंगे, एक्यूरेसी नहीं रहेगी। क्यों? अब वहाँ पर क्या होता है, जैसे उसके अंदर वेल्स वाले के अंदर अगर बात करें तो जैसे वो आया जब यहाँ पर, ठीक है, तो अपन भी तो कॉलेज में थे, निकम्मे ही थे। तो अपन ने उनको कहा कि भाई देख तो दिन में उस कितनों के बारे में उसको स्टडी करना है। तो उसने कहा कि 50 कम से कम हमें टारगेट दे रखा होता, बाकी 70-80 करें उतना कल का टारगेट कम होगा। हमने कहा एक काम कर, तेरा सब काम हम आसान करवा देते हैं, हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है और तुम्हें इनकी ज़रूरत है। तो कॉलेज वाले जो थे उनके 70-80 के नंबर लिखवाए, 70-80 के नाम लिखवाए, तो उसका जो है इन्वेस्टिगेशन वही कंप्लीट हो गया। तो ये इस तरीके से क्या होता है, ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। अब वो 70 की इन्फॉर्मेशन कौन दे रहे हैं, एक आध आदमी है जो 70 की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। बायस और प्रेजुडिस जो है वो इसके अंदर रहता ही है। फिर है इन्फॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल टू बी फिल्ड बाय इन्फॉर्मेंट। देखिए इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्ड, और यहाँ पर दो चीज़ें समझिएगा, ये दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। एक तो है इन्फॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल टू बी फिल्ड बाय इन्फॉर्मेंट्स, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है वही भर के दे रहा है, जिससे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चनियर, प्रश्नावली। ये क्या है, प्रश्नावली, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेंट है ना उसको अपन एक क्वेश्चन की लिस्ट देते हैं कि भाई ये क्वेश्चन की लिस्ट है और इस क्वेश्चन को तुम क्या करो, फिल करके हमें वापस पकड़ा दो। उसके अंदर हम जो जो उससे इन्फॉर्मेशन पूछनी है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन जो उनके क्वेश्चन बना के दे देते हैं। फॉर एग्जांपल समझिएगा, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं इसे। इन दिस मेथड डाटा आर कलेक्टेड पर्सनली बाय इन्वेस्टिगेटर, देयर आर फेस टू फेस, ये गलत कर दिया है ना, ये अलग लगा दिया, गलत लगा दिया, गलत लगा दिया था भाई। जो है एक सेकंड है ना, वो सही लगा देता हूँ मैं। जो है
एक सेकंड भैया ना, हाँ एक बार मैं दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ, बाकी नोट्स के अंदर अपडेट कर दूँगा। ये थोड़ा जो पिक था वो गलत आ गया। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सेट बनाकर जिससे इंफॉर्मेशन लेनी है उसको भेजते हैं, वो आंसर देकर आंसर भरकर वापस भेज देता। समझिएगा, जैसे मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो पहला तो मैंने इंटरव्यू किया वगैरह, इस तरीके से कर सकता हूँ। यहाँ पर एक तरीका क्या है, मैंने एक क्वेश्चन का सेट बनाया, मैंने कहा कि आपके व्हाट्सएप नंबर देना, अपने व्हाट्सएप नंबर दिए, मैंने आपके व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन पेपर भेज दिया। उसके अंदर यस नो और इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे कि आप शादीशुदा है, यस और नो, ठीक है। अगर है तो उसके इसके अंदर जो है वो कैसे चल रही है शादीशुदा लाइफ वगैरह, ये सारे कुछ क्वेश्चन जो जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारे मैंने क्वेश्चन जो है वो आपसे क्वेश्चन सेट बनाकर भेजा। उसमें आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए और भर भी कौन रहे हैं, आप भर रहे हैं। तो ये क्या होता है, क्वेश्चनर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, कौन भरता है, इन्फॉर्मेंट खुद, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है वो खुद भरता है। अब इसके और इसके जस्ट कंपेरिजन में ये देखिए, यहाँ पर लिखा है इन्फॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल टू इन चार्ज ऑफ एन्यूमरेटर्स। अब इसमें क्या होता है, लोगों को कई बार क्वेश्चन समझ नहीं आता, इस तरीके की दिक्कत रहती है, वो क्वेश्चन का आंसर कुछ अलग तरीके से दे देते हैं, गलत तरीके से दे देते हैं, या फिर वो फिर जवाब सही से नहीं देते हैं, ऐसी प्रॉब्लम रहती है। तो वहाँ पर हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन क्या रहता है, हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है वो किसके हिसाब से ले, थ्रू एनुमरेटर जो है उसके हिसाब से कर सकते हैं। मतलब क्या किया, मैंने एक बंदा रखा, मैंने कहा कि ये क्वेश्चन का पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर जाओ इन भाई साहब के पास जाओ, उनसे ये क्वेश्चन पूछना, वो जो जवाब दे उनसे टिक मत करवाना, टिक तुम करना, उनसे क्वेश्चन पूछना, वो जो जवाब दे वो टिक करते रहना, हाँ ना जो भी है वो लिखते रहना और तुम लेके आना। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ ये होगा कि जो टिक करने वाला है, आंसर लिखने वाला, वो थोड़ा एक्सपर्ट है, वो क्या है, थोड़ा एक्सपर्ट है, तो वो इन्फॉर्मेशन सही तरीके से कलेक्ट करेगा। क्लियर, समझ पा रहे बात। लेकिन यहाँ पर फिर वापस वही चीज जो दिक्कत है वो, मतलब कि एक कॉस्ट अलग से लगेगी, इस आदमी को रखना पड़ेगा। पहले जो है वो सीधा आपसे क्वेश्चन पूछना था, तो मैंने आपको क्वेश्चन सेट भेजा, आपने क्वेश्चन का आंसर किया और सीधा मुझे भेज दिया। यहाँ मैंने एक बंदे को रखा है जो क्वेश्चन सेट लेके आपके पास आया, आपसे क्वेश्चन पूछे, टिक किए, वापस लेके आया। समझ पा रहे बात। तो ये दोनों के अंदर फ़र्क है। ये दोनों फ़र्क कैसे पता चलेगा कि ये जब शेड्यूल लिखा गया तो ये किसके बारे में, एनुमरेटर या फिर जो अपन ने एक बंदा अपॉइंट कर रखा है उसके बारे में बात कर रखा है। क्लियर है। और यहाँ पर जो ये कैसा है, डायरेक्ट वो खुद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये इकोनॉमी है, इसके अंदर सीधा अपन ने भेजा आपको व्हाट्सएप पे, आपने आंसर दे दिया, ओरिजिनलिटी रहेगी, वाइड एरिया जो कवर कर सकते हैं। इसमें इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। रीज़न क्या है, अब मैंने आपको क्वेश्चन भेज दिए 100, आपने कहा कि एक तो ये स्ट्रेच नहीं हो रही, ऊपर से आपने ये जो और से भेज दिए, ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसी दिक्कत हो सकती है, लैक ऑफ एक्यूरेसी होती है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है किस तरीके आंसर देना है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अब मैंने क्वेश्चन सेट भेज दिया और फिर मेरे को कुछ और नया क्वेश्चन पूछना है तो मैं पूछ सकता हूँ क्या? नहीं पूछ सकता, क्योंकि क्वेश्चन का सेट है, फिक्स है, वो आपने आंसर दे के भेज। लिमिटेड स्कोप,
यहाँ पर क्या है, वाइड कवरेज है भाई, वो बंदा जाएगा ज़्यादा एरिया कवर कर लेगा, एक्यूरेसी रहेगा, पर्सनल कांटेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेगा, और अनबायसनेस जो है वो अनबायस जो है वो मिलेगा। समझ पा रहे बात। और एक्सपेंसिव है भाई, एक आदमी को अपॉइंट करना पड़ेगा, अदर डिफिकल्टीज वगैरह रहेगी। क्वेश्चन और क्वेश्चन ईयर वर्सेस शेड्यूल जो है इनका डिफरेंस देख लीजिए। क्वेश्चन ईयर जनरली सेंड थ्रू मेल, ये जो है वो किसके हिसाब से भेजे जाते हैं, मेल, और नो फर्दर असिस्टेंस फ्रॉम द सेंडर। सिर्फ मैंने आपको मेल भेज दिया, व्हाट्सएप भेज दिया, मैंने कहा कि इसका आंसर दे के भेजो। अब ये कैसे बढ़ना है वगैरह कुछ पता नहीं। यहाँ पर क्या होता है, जनरली कौन भरता है, एनुमरेटर भरता है या फिर रिसर्च वर्कर भरता है जो इसके बारे में जानकार होता है, तो वो अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन सही लिखता है। चीपर मेथड ये सस्ता है, ठीक है, और ये कॉस्टली है। यहाँ पर ज़्यादातर बार क्या होता है, नॉन रेस्पॉन्स। मैंने आपको क्वेश्चन भेजा, आपको व्हाट्सएप भेजा, आपने कहा कि अच्छा किसका व्हाट्सएप आया, ठीक है यार, इतने कोई क्वेश्चन दिए जाते हैं क्या, समझ पा रहे हो। तो ये इस तरीके का हो जाता है। लेकिन यहीं पर मैं आपके सामने आ गया, मैंने कहा कि ये एक थोड़े क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर देना, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर तो आप भाई इस तरीके से सामने से इंसल्ट भी नहीं कर सकते ना, तो फिर आपको जवाब देना पड़ जाता है। तो नॉन रेस्पॉन्स इज लो। इन क्वेश्चन ईयर आइडेंटिटी ऑफ रेस्पोंडेंट इज अननोन। मैंने आपको व्हाट्सएप भेजा, ऐसे 100 को व्हाट्सएप भेजा और 100 ने आंसर भेजा, तो यहाँ पर आगे वाले की आइडेंटिटी जो अननोन रहती है। इसके अंदर आइडेंटिटी जो है वो रहती है। सीधी सी बात है, एक तो मैं आपसे पर्सनल मिलने आ रहा है, मतलब मेरा कोई बंदा, तो आपके बारे में जाने गई। वेरी स्लो मेथड, मैंने आपको आज भेजा, मैंने 10 दिन तो आपको रोया, मैंने कहा भाई हाथ जोड़ता हूँ, भेज दे यार आंसर, उसको मेरे को रिसर्च करनी है, PhD चल रही है भाई, भेज दे यार आंसर, ठीक है। तो ये इस तरीके का चलता है। इसमें क्या होता है, सीधा मैं आपके पास आया, मैंने कहा यार भाई बात करवा देती है, मैं निकलूँ यहाँ से, तो फिर आपके ऊपर भी मैं एक तरीके से घंटी बंद किया। आप कहोगे कि इसको जल्दी से आंसर बताएंगे तो फ्री हो पाएंगे, आगे कुछ कर पाएंगे। नो पर्सनल कॉन्टेक्ट है, डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टेक्ट। एक अच्छा क्वेश्चनर जो है वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, देखिए। अच्छा क्वेश्चनर जो है वो लेस क्वेश्चन होने चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछ लीजिए, इजी और क्लियर पूछिए। ब्रेविटी मतलब कि जो सही तरीके का जो सही क्वेश्चन है वो पूछिएगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो किस तरीके के हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पता ही, यस और नो के क्वेश्चन पता ही, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन, जैसे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कि भाई आपकी एज क्या है, हाइट क्या है, इस तरीके का। ओपन क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर आंसर जो वो खुला रहता है, जिसके अंदर आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि आपको क्या लगता है कि अभी देश जो है वो सही हाथों में है या नहीं है, तो ये ओपन क्वेश्चन हो गया। प्रोहिबिटिव क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव क्वेश्चन होते हैं, जैसे पूछने से आगे वाला जो है वो गुस्से में आ जाता है, तो उस केस के अंदर जैसे उसकी जो है 2-4 दिन पहले उसकी छोड़ के गई है उसको, और आपने जाके उसको पूछा कि रिलेशनशिप स्टेटस कैसा, बस सब बढ़िया चल रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन उससे ना पूछे। क्रॉस चेक क्वेश्चन या कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं जिसमें एक का आंसर जो वो दूसरे क्वेश्चन का जो है आंसर जानने में मदद करता है, तो इसको क्रॉस चेक क्वेश्चन कहते हैं। डायरेक्टली रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन, गुड क्वेश्चन जो इस तरीके का होना चाहिए जिसमें इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, वो अपन उससे फर्जी की बातें पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारे गांव कहाँ है वगैरह वगैरह, जिसका अपने इन्वेस्टिगेशन कोई मतलब नहीं है, तो उससे ऐसे क्वेश्चन से मतलब नहीं। और लॉजिकल अरेंजमेंट होना चाहिए, क्वेश्चन जो सिस्टमेटिक होना चाहिए, पहले उससे उसके बारे में पूछा, फिर उसके एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा, फिर उसके इनकम के बारे में पूछा, फिर उसका जो आगे इस तरीके से पूछा तो अपन सही तरीके से, या फिर सीधा अपन ने जाके किसी आदमी को उसके इनकम पूछ लिया तो वैसे ही गुस्सा हो जाएगा। समझ पा रहे बात। इंस्ट्रक्शन और प्री टेस्टिंग एंड अमेंडमेंट कहते हैं कि भाई आदमी से इनकम और औरत से एज नहीं पूछनी चाहिए डायरेक्ट, तो उस तरीके से मतलब क्वेश्चन का लॉजिकल अरेंजमेंट होना चाहिए। चॉइस ऑफ सूटेबल मेथड, अब सूटेबल मेथड कौन सा है कि अपन इतने सारे पढ़ लिए कि कौन से वाले से करें, पर्सनल इंटरव्यू से करें, ओरल इन्वेस्टिगेशन करें, इनडायरेक्ट करें, क्वेश्चनर करें, शेड्यूल करें। तो वो कहता है नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि इन्वेस्टिगेशन कैसा, एकदम डीप स्टडी चाहिए तो आप इंटरव्यू कीजिए, मतलब कि पूरा 100% आपको करना है, आपको पूरे भारत का करना है तो वहाँ पर इस तरीके का नहीं हो सकता, तो वहाँ पर कुछ अलग तरीका करना होगा। ऑब्जेक्ट एंड एरिया, ऑब्जेक्ट कितना, एरिया कितना कवर करना है, एक्यूरेसी कितनी चाहिए, अगर 100% एक्यूरेसी चाहिए तो फिर उतने ज़्यादा लोगों से मिल के एकदम क्वेश्चन पूछने पड़े, अगर कम चाहिए तो फिर अपन सीधा क्वेश्चनर वगैरह भेज सकते हैं। पैसा कितना है आपके पास, टाइम कितना है, वो सारा सारा देखेंगे। स्क्रूटनी एंड
यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा। अब देखिए सेकेंडरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा तो सिर्फ हेडिंग देख लीजिए। सेकेंडरी डाटा में किसी ने बेचारे ने खुद ने मेहनत कर रही है, अपन उसकी क्या करें, चीटिंग करें। अब वो किसने की, या तो इंटरनेशनल पब्लिकेशन जैसे WTO वगैरह ने कुछ डाटा जो है वो जारी किया, अपन ने उसी के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। गवर्नमेंट पब्लिकेशन, या तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक किया कि 2011 में सेंसस इस तरीके से थे, जनसंख्या ये थी, मेल इतने थे, फीमेल इतने थे, आपने उसी को रिसर्च में यूज कर दिया। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट मतलब कि जो आधी अधूरी गवर्नमेंट जैसे JVVNL वगैरह इस तरीके की कोई संस्था जो है उसको अपन ने यूज कर लिया। या फिर रिपोर्ट ऑफ कमेटी एंड कमीशंस, कोई कमेटी या कमीशंस जो उसकी रिपोर्ट है उसको अपन ने क्या कर दिया, इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद में पब्लिकेशन ऑफ ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज एंड बोर्ड्स, या कोई ट्रेडिंग एंटरप्राइज और बोर्ड उसके जो पब्लिकेशन उसको इस्तेमाल कर दिया। या पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने अपने कुछ डाटा जो है वो किए पब्लिश और अपन ने उसको यूज कर लिया। या न्यूज़पेपर या पीरियोडिकल, मतलब जो कर रहा है उसके हिसाब से, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल, कोई भी किसी भी तरीके का जो है इन्फॉर्मेशन दिया अपन ने उसको क्या कर दिया, यूज कर दिया। यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा, अब सेकेंडरी डाटा में ध्यान समझिएगा, उसने अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। समझिएगा, एक तो होता है कि आप खुद के नोट्स खुद बनाए, एक तो होता है कि आप खुद के नोट्स खुद बनाए, तो वो क्या होंगे, आप रेडी टू यूज होंगे, सीधा आप जब चाहे उसे इस्तेमाल कर सकते। आपके फ्रेंड ने नोट्स बनाए, आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो सीधा आप उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं क्या, नहीं, आपको पता करना होगा कि उसने किस तरीके से नोट्स बनाए और फिर आप उसको पढ़ सकते हैं। तो एबिलिटी ऑफ प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन, अब आपका फ्रेंड जो वो आपको पता चला कि वो तो 4 साल हुआ एक ही क्लास में बैठा है, तो क्या उसके नोट्स यूज कर पाओगे क्या, नहीं। मेथड ऑफ कलेक्शन, उसने नोट्स कैसे बनाए, मतलब उसने भी तो कोई बुक रेफर की होगी, उसने कौन सी बुक रेफर की है। ऑब्जेक्ट एंड स्कोप, उसका ऑब्जेक्ट और स्कोप क्या था, एग्जाम पास करना था या टाइम पास करना था, मतलब BCom के एग्जाम जैसे देता वैसे देने वाला था या अपनी पूरी अच्छे से मेहनत करके करने वाला था। मतलब कॉलेज के अंदर एक आदमी जो थोड़ा BCom के अंदर जाते हैं अनसीरियस होता है, MCom के अंदर जाते नॉर्मली सीरियस होता है। टाइम पीरियड एंड सर्कमस्टांसेज ऑफ सर्वे, जब ये सर्वे चल रहा था तब कैसी सिचुएशन थी। डेफिनेशन ऑफ यूनिट, एक्यूरेसी उसमें कितनी चाहिए थी, कंपैरिजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, प्री टेस्टिंग वगैरह सब करके ये चेक करके फिर सेकेंडरी डाटा का इस्तेमाल करें, मतलब चीटिंग सीधा शुरू ना कर दें। क्लियर, तो ये डाटा के बारे में था। अब इससे डाटा से रिलेटेड एक और सेशन रहेगा, लेकिन वो हम बाद में करेंगे कि इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वगैरह जो है वो किस तरीके से होता है, वो सारा अपन बाद में देखेंगे। क्लियर, तो ये यहाँ तक का था और कल से अपन जो वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो शुरू करेंगे। क्लियर है, बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।